सभी को नमस्कार। मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास की, जो कि हमारा टॉपिक चला था भक्ति आंदोलन, जिसमें हमने पिछली क्लासों के अंदर देखा था कि भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, उसके प्रथम प्रचारक कौन थे, दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। उसके बाद में शंकराचार्य ने 4 स्थापित मठ या पीठ कौन सी स्थापित की, ये हमने देखा। उसके बाद में शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन के विरोध में कौन कौन से मत या दर्शन आए, उनके बारे में हमने देखा। आलवार और नयनार संतों के बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा के संत कह दो या उपासक संत, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर 3 निर्गुण भक्ति धारा के संत हमने पढ़े थे, जैसे कि कबीरदास है, नानक देव है, दादू दयाल है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे सगुण उपासक संतों की। सगुण उपासक संतों की तो प्यारे दोस्तों अंत तक बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण। आज हम सगुण उपासक संत देखेंगे 4, रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य और रामानंद। उसके बाद में अगली क्लास के अंदर जो सगुण उपासक संत और रह जाएंगे उनके बारे में देखेंगे, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु है, हरिदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई है, नामदेव है, इनके बारे में देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम शुरुआत करते हैं सगुण उपासक संतों के बारे में। सगुण भक्ति धारा के संत, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सगुण भक्ति धारा क्या थी। तो याद रखना, भगवान का रूप व आकार मानकर भक्ति करने वाले संत सगुण भक्ति धारा के संत कहलाए थे। कहने का मतलब है कि ये भगवान की पूजा की किसी न किसी रूप में उसे आकार दिया था और उसके आधार पर ही भक्ति की थी, इसलिए इन्हें सगुण उपासक संत कहा जाता है। जिसमें सबसे पहले नाम आता है नंबर 1 रामानुज, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे नंबर 1 रामानुज भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुज थे। याद रखना, वैष्णव थे और सबसे पहले कहते कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक इन्हीं को माना जाता है। रामानुज या रामानुजाचार्य भी कह सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की अगर शुरुआत की थी, प्रतिपादन किसी ने किया था, तो वह रामानुज ही थे। याद रखना, जबकि जगत गुरु शंकराचार्य प्रथम प्रचारक थे। तो प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक माने जाते थे। तो याद रखना, रामानुज या रामानुजाचार्य। इनका जन्म 12वीं शताब्दी में कोई फिक्स वर्ष नहीं बताते हैं, 12वीं शताब्दी ही बताई जा रही है बुकों के अंदर। तो कहा जाता है कि इनका जन्म 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु राज्य में पेरम्बदूर में हुआ था, ऐसा माना जाता है। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। कहने का मतलब है सगुण ईश्वर के उपासक थे, भगवान को रूप आकार देते थे, उसकी भक्ति पर जोर देते थे। तो सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, कबीर, नानक, दादू दयाल ये सगुण को नहीं निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, निर्गुण ईश्वर के, जबकि ये किसका होगा, सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। रामानुज कौन है, रामानुज।
रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कि रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन कह दो या मत का प्रतिपादन किया था। मत का प्रतिपादन कौन सा? विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। और संप्रदाय, इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। संप्रदाय कौन सा? श्री संप्रदाय। ये भी महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। विष्णु भगवान की आराधना करते थे, ये भगवान विष्णु की आराधना करते थे। कहने के लिए सैगुण, तो भगवान का कोई न कोई रूप या आकार मान करके ही भक्ति की थी। तो इन्होंने किसकी आराधना की थी? भगवान विष्णु की आराधना की थी रामानुज ने। आया प्यारे विद्यार्थियों समझ में? रामानुज दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? रामानुज ही थे। इनका दर्शनीय मंत्र कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद है, याद रखना। जबकि संप्रदाय कौन सा होगा? श्री संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा स्थापित किया, प्रतिपादित किया था? श्री संप्रदाय प्रतिपादित किया था इन्होंने। और भगवान विष्णु की आराधना करते थे। उसके बाद में इनके ग्रंथ, रामानुज के प्रमुख ग्रंथ वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीपक, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य, ये इनके प्रमुख रचना कह दो या ग्रंथ। प्यारे विद्यार्थियों इनको भी जरूर तैयार करना, इनको भी तैयार करना। कौन कौन से? वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीपक, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य। इनका दर्शन भी वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। इनका जो दर्शन है उसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के, अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था, ऐसा माना जाता है। जो वेदांत में जो इन्होंने प्रशिक्षण लिया था वह अपने गुरु कांचीपुरम के कौन थे? यादव प्रकाश, यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। ये कौन? रामानुज। ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के जन्मदाता थे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, किसे माना जाएगा? रामानुज को माना जाएगा। तो इसमें दो तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हें तो जरूर तैयार करना है और नोट करना है। याद रखना, सबसे पहले प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, रामानुज। उसके बाद में इनके द्वारा दर्शनीय मत का प्रतिपादन किया विशिष्टाद्वैत और संप्रदाय, श्री संप्रदाय और भगवान विष्णु की आराधना करते थे। इनके प्रमुख ग्रंथ वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीपक, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य। तो ये तो था रामानुज का परिचय। तो ये क्वेश्चन जरूर याद करना प्यारे विद्यार्थियों। तो हम क्या पढ़ रही हैं? सैगुण उपासक संत पढ़ रही हैं भक्ति आंदोलन टॉपिक के अंदर। कुछ संतों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, उनकी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर साझा करेंगे जो कि कई बार पेपरों में कंपटीशन में पूछी जाती है। उन्हीं महत्वपूर्ण बातों पे, पूरी कहानी पे नहीं जाएंगे विस्तार से, केवल यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है, तथ्य है ना, उन्हीं को यहाँ पर नोट करेंगे और उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 2 निम्बार्क। दूसरा सैगुण उपासक संत कौन होगा? निम्बार्क। तो प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, भक्ति आंदोलन के दूसरे नायक रामानुज के समकालीन निम्बार्क थे। एक बढ़िया क्वेश्चन निकल के आ रहा है, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, यह रामानुज के ही समकालीन थे। कौन? निम्बार्क। कौन थे? निम्बार्क रामानुज के ही समकालीन थे। इनका जन्म 12वीं शताब्दी में
दक्षिण भारत में मद्रास के वेलारी जिले में हुआ था। इन्होंने सनकादि या सनक या हंस भी कहा जाता है, कई जगह बुकों में दे रखा है। सनकादि सनक या हंस संप्रदाय की स्थापना की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की? निम्बार्क ने की थी। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना इस बात पे। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में, अपने राजस्थान में ही इसकी प्रधान पीठ भी बनी हुई है। गौर करना, सलेमाबाद अजमेर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपरों में पूछा हुआ है कि निम्बार्क की प्रधान पीठ कहां पर है, तो सलेमाबाद अजमेर राजस्थान में ही है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। इन्होंने द्वैताद्वैतवाद दर्शन या मत का प्रतिपादन किया। द्वैताद्वैतवाद, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, वो था विशिष्टाद्वैत, और यह द्वैताद्वैतवाद दर्शन या मत का प्रतिपादन किया। और इनकी प्रमुख पुस्तक थी वेदांत परिजात भाष्य। कौन सी पुस्तक होगी? वेदांत परिजात भाष्य नाम से इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। निम्बार्क मध्य मार्गी थे, द्वैतवाद तथा अद्वैतवाद दोनों को मानते थे। द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों को ही मानते थे। मध्य मार्गी माना जाता है निम्बार्क को, जो कि अवतारवाद में भी विश्वास था इनका। अवतारवाद में भी ये विश्वास करते थे। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना कि उनका अवतारवाद में भी विश्वास था। उन्होंने नैतिकता के नियमों के पालन पर भी जोर दिया था। किसने? निम्बार्क ने। कृष्ण जी की भक्ति की थी, भगवान श्री कृष्ण की, जबकि रामानुज किसकी? विष्णु भगवान की। ऐसे तुलना करते हुए तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी और सुदर्शन चक्र का अवतार भी बताते हैं इसको। किसको? निम्बार्क को। क्या माना जाता है? सुदर्शन चक्र का अवतार भी बताया गया है। बताते इसको, अवतार भी बताते इसको। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। तो यह है नंबर 2 निम्बार्क, सगुण उपासक संतों में रामानुज के बाद दूसरे। तो एक तो इनका दर्शन या मत याद रखना, कौन सा? द्वैताद्वैतवाद। एक इनका संप्रदाय सनकादि या सनक या हंस संप्रदाय की स्थापना की थी। हंस संप्रदाय की स्थापना की थी, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में तीसरा माधवाचार्य। प्यारे विद्यार्थियों हम क्या पढ़ रही हैं? सगुण उपासक संत पढ़ रही हैं भक्ति आंदोलन में। पहला कौन सा पढ़ा? रामानुज, दूसरा निम्बार्क, और अब तीसरा देख रहे हैं माधवाचार्य। इनका जन्म 1197 में कर्नाटक के कन्नड़ जिले के उडुपी नगर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है। वे भी रामानुज की भांति विष्णु के उपासक थे। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, रामानुज की भांति विष्णु के उपासक थे, श्री कृष्ण के नहीं, जो कि लक्ष्मी नारायण के रूप में उसकी पूजा करते थे। क्योंकि सगुण उपासक है तो भगवान की किसी न किसी रूप या आकार में इन्होंने भक्ति या पूजा की है। उसके बाद में संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की? माधवाचार्य ने की। मत या दर्शन द्वैतवाद, जो कि रामानुज का विशिष्टाद्वैत, निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद और मध्वाचार्य का द्वैतवाद, जो कि आत्मा और जीव दोनों अलग अलग सत्ता है, आत्मा और परमात्मा को अलग अलग बताया है। द्वैतवाद की दो है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, जीव अलग है। इन्होंने इस बात का समर्थन किया है, एक प्रकार से प्रतिपादन किया है। इन्होंने पूर्ण प्रग भाष्य की रचना की। प्रमुख रचना कौन सी है? पूर्ण प्रग भाष्य की रचना की थी इन्होंने। उन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर
निर्गुण जो ब्रह्म था उसके स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा की थी, जो कि कवि नानक दादू दयाल ने जो निर्गुण ब्रह्म को स्थान दिया था, लेकिन इन्होंने वहां पर किसको प्रतिष्ठापित किया? विष्णु को। विष्णु की प्रतिष्ठा की इन्होंने। शंकराचार्य और रामानुज दोनों के मतों का विरोध किया है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, शंकराचार्य का अद्वैतवाद और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद दोनों मतों का विरोध किया है, दोनों का ही विरोध किया। और उन्होंने कौन सा मत प्रतिपादित किया? द्वैतवाद, कि ये तो दो हैं, ये तो दो है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग। तो ये हमने देखा तीसरा शैगुण उपासक संत भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन में तीसरा प्रमुख संत के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर 4। नंबर 4 में हम बात करेंगे रामानंद की। किसकी बात करेंगे? रामानंद की। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है कई बार पेपरों के अंदर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि रामानंद से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है इसके अंदर। तो नंबर 4 रामानंद। सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि रामानंद कहाँ करते थे, वो बात याद रखना, अपने जीवन में भी उतार लेना। क्या? जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कहने को लो भगवान किसी की जाति पाति नहीं पूछता, जो हरि को भजेगा वही हरि का होगा, चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे निम्न जाति का हो। कहने का लो भगवान के आगे कोई जाति पाति नहीं होती, कोई जाति पाति नहीं होती। तभी तो उन्होंने कहा था जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो प्यारे विद्यार्थियों रामानंद, इनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक काने कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सीधी सी बात है, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने राम को ईश्वर मानकर पूजा करने पर जोर दिया था। सैगुण उपासक संत थे, भगवान श्री राम को ईश्वर मान करके पूजा करने पर ज्यादा जोर दिया था। भगवान राम और सीता की पूजा आराधना पर सबसे ज्यादा जोर दिया था रामानंद। रामानंद राम राम, तो याद ना राम है रामानंद। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो उस समय ऐसी हिंट याद रखना कि रामानंद किसके उपासक थे? भगवान श्री राम के थे। उत्तरी भारत के पहले प्रमुख संत के रूप में इन्हें जाना जाता है। उत्तर भारत का पहला प्रमुख संत यही है, क्योंकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लाने का भक्ति आंदोलन का तो श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत में तो कौन था? रामानुज, और उत्तर भारत में कौन होगा? रामानंद होगा। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो इस बात पे, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चनों में आता भी है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तरी भारत, ये देखो लिखा हुआ भी वेरी वेरी मोस्ट है, उत्तरी भारत में लेकर आए और संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में अपने उपदेशों का प्रचार किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में अपने उपदेशों का प्रचार किया था। कहने का मतलब सेतु बंध का कार्य किया था, दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने का, कड़ी का, पुल का काम, सेतु का कार्य इन्होंने ही किया था। कहा जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। किसको जाता है? रामानंद को। तभी तो रामानंद ने अपने उपदेश हिंदी में दिए, जिससे उनका संदेश आसानी के साथ जन भाषा तक पहुंचा जा सके। आसानी से ये मानो कि जनता, साधारण जनता समझ सके। इसका दोहरा लाभ हुआ। इसका दोहरा लाभ हुआ क्या? कि उनके उपदेश जन साधारण की सीधी पहुंच में आ गए। जनता समझ गए उनके उपदेशों को, सीधे समझ में आ गए, सीधे पहुंच में आ गए। और दूसरा, इससे देश में हिंदी साहित्य का विकास भी हुआ, विकास भी हुआ, ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है कि
इन्होंने जातियों और स्त्री पुरुषों को समान स्थान दिया था। कहने का मतलब उन्होंने व्यवहारिक दृष्टि से सभी जातियों को और स्त्री पुरुषों को समान स्थान दिया था। तभी तो उन्होंने कहा था, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो कहने का मतलब कोई जाति पाति नहीं है। उसके बाद में उनके कुल प्रमुख 12 शिष्य थे, जो कि अलग अलग जाति और वर्ग के थे। जैसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको तो जरूर तैयार कर लेना। रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, और वो भी अलग अलग जाति और वर्ग के थे। देखो, क्योंकि इसने कहा था ना कि जाति पाति कुछ नहीं होती, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो कहने का मतलब अलग अलग जाति के थे। जैसे कि धन्ना, जो कि जाट जाति का था, किसान इसका शिष्य। जो कि दूसरा रविदास, जिसे रैदास भी कहा जाता है, चमार या हरिजन, चमार जाति का हरिजन था। देखो, और इसके साथ रहता इसका शिष्य बना था कबीर। कबीरदास भी रामानंद का ही शिष्य था, जो कि जुलाहा था। जुलाहा नहीं तो इसका पालन पोषण किया था कबीर का। तो कबीरदास भी रामानंद के ही शिष्य थे। कहने का कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। सेना, जो कि नाई, कई जगह सेन भी दे रखा है, सेना जो कि कौन सी जाति का? नाई जाति का। संघना, जो कि कसाई जाति का, उसको भी अपना शिष्य बना रखा था। पीपा, जो कि कौन सी जाति? राजपूत जाति का था। नामदेव, कौन सी जाति का? दर्जी जाति का। इस प्रकार से कई अलग अलग जातियों और वर्गों के से शिष्य थे। दोबारा देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको जरूर तैयार कर लेना कि इनके गुरु कौन थे? रामानंद। किसके? धन्ना के, रविदास रैदास के, कबीर के, सेना के, संगना के, पीपा के, नामदेव के। इन सभी के गुरु कौन होंगे? रामानंद होंगे। जो कि ये अलग अलग जातियों के हैं। धन्ना कौन सी जाति का? जाट जाति का था, किसान। रविदास कौन सी, रैदास कौन सी जाति का था? चमार जाति का था, हरिजन। कबीर क्या था? जुलाहा। सेना या सेन किस जाति का? नाई। संगना किसका? कसाई जाति का। पीपा, जो कि राजपूत जाति का। और नामदेव दर्जी जाति का। अलग अलग जाति और वर्ग के थे इसके शिष्य। भवानंद, सुखानंद, आसानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद, ये सभी ब्राह्मण थे। ये देखो, ब्राह्मण भी उसके शिष्य थे, अन्य जाति के लोग भी, अन्य वर्ग के लोग भी उसके शिष्य थे। यही नहीं, पद्मावती कह दो या पदावती, और सुरसरी उनकी प्रमुख शिष्याएं थी। कहने का मतलब उसने औरतों को, महिलाओं को भी अपनी शिष्या बना रखा था। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी उनकी प्रमुख शिष्या थी। और यही नहीं, गंगा नामक एक वेश्या ने भी उनसे शिक्षा दीक्षा ली थी। कहने का मतलब एक वेश्या भी उनकी शिष्या थी। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, और उसका नाम था गंगा नामक एक वेश्या ने भी रामानंद से शिक्षा दीक्षा ली थी और उसकी शिष्या बन गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, नोट करना, गंगा नाम था उसका, गंगा नाम था। और वो पेशे से क्या थी? वेश्या थी। क्या थी? वेश्या थी। लेकिन उसको भी इसने शिक्षा दीक्षा दी, क्योंकि ये भगवान की भक्ति में लीन था, सैगुण उपासक था। भगवान श्री राम को ईश्वर मान करके पूजा करने पर जोर देता था। और कहा करता था, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बस भगवान की आराधना करो, चाहे कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, कोई धर्म हो, सिर्फ भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान कभी किसी की जाति पाति नहीं पूछता है। अगर वो उसकी भक्ति करेगा तो भगवान उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर करवाएंगे। कहने के लिए भगवान उनका अच्छा कल्याण करेंगे, चाहे वो किसी जाति का हो, सिर्फ भगवान को भजने वाला होना चाहिए। आज देखा जाता है कलयुग में भगवान हरि का नाम कोई नहीं लेता,
हरि का नाम कोई नहीं लेता, सभी मानसिक तनाव में रहते हैं। ये नहीं सोचते कि भगवान की अगर भक्ति की जाए तो मानसिक तनाव कम हो जाता है। भगवान में अगर लीन हो जाओगे, जैसे कि हमने देखा मीराबाई, तुलसीदास जैसे भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने अपना घर परिवार तक छोड़ दिया था। रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत थे। उत्तरी भारत के पहले महान संत, जबकि दक्षिण के रामानुज और उत्तर के कौन होंगे? रामानंद होंगे। रामानंद की भक्ति दास्य भाव की थी। यह भी नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, रामानंद की भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की थी। रामानंद ने ब्रह्मसूत्र पर आनंद भाष्य लिखा था। ब्रह्मसूत्र पर आनंद भाष्य नाम करके एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें ब्रह्म के रूप में श्री राम को मान्यता प्रदान की थी। ब्रह्म के रूप में किसे माना? भगवान श्री रामचंद्र को माना। कहने के लिए उन्होंने भगवान श्री राम और सीता की ही उपासना की थी। रामानंद राम, उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय जो कि रामावत या रामानंदी संप्रदाय कहलाता है। रामानंद द्वारा स्थापित संप्रदाय तो उसी के नाम से रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय जो कि हम देखते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में भी, जयपुर में गलता के अंदर जो आप देखोगे राम स्नेही जो पीठ बनी हुई है, रामानंदी जो पीठ बनी हुई यहाँ पे संप्रदाय की, वो भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बैरागी नामक साधुओं का संगठन, वैरागी नामक साधुओं का संगठन अयोध्या व चित्रकूट, क्योंकि दोनों ही भगवान श्री राम से संबंधित है। अयोध्या व चित्रकूट में रामानंद ने स्थापित किया था। बैरागी नामक साधुओं का संगठन अयोध्या व चित्रकूट में किसने स्थापित किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, रामानंद ने स्थापित किया था। तो आज हमने बात की सैगुण उपासक संत 4, हालांकि पूरे नहीं हुए प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट नहीं है। अभी अगले एक और वीडियो के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण सैगुण उपासक संत और देखेंगे, जैसे तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, रैदास, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे कई और संत भी हुए सैगुण उपासक। उनके बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तब हमारा भक्ति आंदोलन टॉपिक कंप्लीट होगा, जो कि आज हमने केवल 4 संतों के बारे में देखा। सैगुण उपासक जो भगवान का रूप व आकार मान करके उसकी भक्ति और पूजा करते हैं, चाहे वो भगवान विष्णु की हो, चाहे वह भगवान श्री राम की हो, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण की हो, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी योनि के रूप में उनका ये मानो कि भजन कीर्तन किया है, उनकी भक्ति की है, उनकी पूजा की है। तो उन्हीं के बारे में देखा। आज हमने सबसे पहले देखा रामानुज। सबसे पहले किसके बारे में देखा था? रामानुज के बारे में, जो कहा जाता है ना कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत इसी ने की थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत इसी ने की थी। उसके बाद में देखा निम्बार्क, जो रामानुज का ही समकालीन था। उसके बाद में तीसरा देखा मध्वाचार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसने भी विष्णु की उपासना की लक्ष्मी नारायण रूप में। उसके बाद में रामानंद, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर उठता है तो रामानंद टॉपिक से उठता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रामानंद से संबंधित जितनी भी जानकारी है इनको जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और एक इसके जो शिष्य है ना 12, उनमें जो प्रमुख के नाम मैंने बताए हैं, इन्हें तो जरूर तैयार करना ही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से उठाया जाता है पेपर सेटर के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सैगुण उपासक 4 संत देखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जहां तक मेरे को विश्वास है आज आपके समझ में आ गया होगा कि सैगुण उपासक संत कौन से थे और इनमें ये 4 प्रमुख है, उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये भी आपके क्लियर हो गई होगी। और अगले वीडियो में कुछ और संतों के साथ मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। तो सभी को अंत में मेरा प्यार भरा धन्यवाद।